फाइनली बीसीसीआई ने इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान सीरीज के लिए अपनी ओडीआई और टेस्ट स्क्वाड अनाउंस कर दी है, जिसका हर क्रिकेट फैन को बेसब्री से इंतजार था। वो लिस्ट अब पूरी तरह से हमारे सामने है। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए सीधे इस एनालिसिस में चलते हैं और देखते हैं कि इस बार टीम में कौन इन है और कौन आउट। और हाँ, 6 जून की डेट बहुत खास होने वाली है, क्योंकि क्रिकेट का ये धमाकेदार एक्शन इसी दिन से स्टार्ट होगा। यानी मैदान पर जो असली एक्साइटमेंट देखने को मिलने वाली है, उसके शुरू होने में अब बिल्कुल भी ज्यादा वक्त नहीं बचा है। इस सीरीज के स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ एक टेस्ट मैच और उसके तुरंत बाद 3 ओडीआई मैच खेले जाएंगे। मतलब पहले लाल गेंद का वो क्लासिक इम्तिहान होगा और फिर उसके बाद सफेद गेंद का फटाफट रोमांच देखने का मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले इंडिया की टेस्ट स्क्वाड पर नजर डालते हैं। लीडरशिप में एक बहुत ही दिलचस्प फैसला लिया गया है। इस टेस्ट टीम की कप्तानी सौंपी गई है शुभमन गिल को और वाइस कैप्टन के रोल में केएल राहुल उनका साथ निभाएंगे। एक युवा कप्तान और एक अनुभवी उपकप्तान, सच में ये कॉम्बिनेशन काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है। अब बाकी टीम की बात करें तो बैटिंग लाइनअप में यशस्वी जायसवाल और साई सुदर्शन जैसे कमाल के यंग टैलेंट हैं। साथ ही ऋषभ पंत और देवदत्त पद्दिक्कल भी इस स्क्वाड का हिस्सा हैं। वहीं ऑलराउंडर्स और स्पिन डिपार्टमेंट की बात करें तो नीतीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर और कुलदीप यादव को शामिल किया गया है। पेस अटैक की जिम्मेदारी मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा के कंधों पर होगी। लेकिन सबसे एक्साइटिंग बात है कुछ बिल्कुल नए चेहरों की एंट्री होना, जैसे मानव सुधार, गुरनूर ब्रार और हर्ष दुबे। और हाँ, विकेट कीपिंग के लिए ध्रुव जुरेल भी मौजूद हैं, जो इस टेस्ट स्क्वाड को पूरी तरह से बैलेंस करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और इंडिया की ओडीआई स्क्वाड को देखते हैं। यहाँ सबसे अहम बात यह है कि कप्तानी शुभमन गिल के ही पास है। बीसीसीआई ने यह साफ कर दिया है कि वो गिल को एक लॉन्ग टर्म लीडर के रूप में देख रहे हैं, जो दोनों ही फॉर्मेट्स में टीम को शानदार तरीके से लीड करने का दम रखते हैं। इस ओडीआई स्क्वाड में एक से बढ़कर एक धुरंधर मौजूद हैं। रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, ईशान किशन और हार्दिक पांड्या। मतलब ये एक्सपीरियंस और पावर हिटिंग का एकदम डेडली कॉम्बिनेशन है, जो किसी भी विरोधी टीम के पसीने आसानी से छुड़ा सकता है। बॉलिंग और नए टैलेंट की लिस्ट भी बहुत शानदार है। नीतीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर और कुलदीप यादव कमाल के स्पिन और ऑलराउंड ऑप्शंस देते हैं। तेज गेंदबाजी में हर्षदीप सिंह और प्रसिद्ध कृष्णा हैं। इसके अलावा प्रिंस यादव, गुरनूर ब्रार और हर्ष दुबे जैसे युवा खिलाड़ियों को भी मौका मिला है, जो ये साफ दिखाता है कि फ्यूचर की तैयारी अभी से शुरू हो चुकी है। अब अगर दोनों स्क्वाड्स को एक साथ रखकर देखें तो एक क्लियर स्ट्रैटेजी समझ में आती है। गिल, राहुल, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, प्रसिद्ध कृष्णा, नीतीश कुमार रेड्डी, गुरनूर ब्रार और हर्ष दुबे, ये वो नाम हैं जो टेस्ट और ओडीआई दोनों ही लिस्ट में अपनी जगह पक्की कर चुके हैं। साफ है कि मैनेजमेंट इन खिलाड़ियों को अक्रॉस फॉर्मेट्स तैयार करना चाहता है। तो फाइनली सवाल ये उठता है कि क्या एक्सपीरियंस और इस फ्रेश टैलेंट का ये मिक्स इंडिया को सीरीज में जीत दिला पाएगा। एक तरफ रोहित और कोहली जैसे बड़े लेजेंड्स हैं, तो दूसरी तरफ प्रिंस यादव और हर्ष दुबे जैसे जोश से भरे यंगस्टर्स। अफगानिस्तान की टीम भी कोई कम नहीं है। तो ऐसे में ये मुकाबला कितना कांटे का होने वाला है, सोचने वाली बात है ना, क्योंकि क्रिकेट में कभी भी कुछ भी हो सकता है।